दोस्तों, आपने बॉलीवुड की फिल्में तो जरूर देखी होंगी। कभी हंसाई, कभी रुलाई, कभी दिल छू ली, तो कभी जिंदगी सिखा गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब बॉलीवुड की दुनिया बस शुरू ही हुई थी, तब फिल्में मूक हुआ करती थी। न आवाज, न गाना, बस चेहरे के भाव और आंखों की कहानी। फिर आया 1931 का साल, जब आलम आरा ने पहली बार बॉलीवुड को आवाज दी और वहीं से शुरू हुआ संगीत, जज्बात और जादू का सफर, जो आज तक चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हितेश दिल से पर, जहां आज हम बात करेंगे 1931 से लेकर आज तक फिल्मों में आए उस बदलाव की जिसने सिनेमा को कला से इमोशन बना दिया। स्वर तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अध्याय 1, आलम आरा से। साल था 1931। मुंबई की गलियां उस दिन कुछ और ही रंग में थीं। पुराने जमाने के सिनेमा घरों के बाहर, जिनकी दीवारों पर रंगीन पोस्टर चिपके होते थे, एक असाधारण भीड़ जमा थी। रिक्शे वाले, मिल में काम करने वाले मजदूर, कपड़े के व्यापारी और यहाँ तक कि अमीर खानदान के लोग भी उसी लाइन में खड़े थे। लोग फुसफुसा रहे थे, आज फिल्म में किरदार बोलेंगे, सच में आवाज सुनाई देगी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब तक भारत में सिर्फ मूक फिल्में, साइलेंट फिल्म्स ही बनी थी। उस दिन अरेशर ईरानी की बनाई फिल्म आलम आरा सिनेमाघरों में आई थी। जब पर्दा उठा और पहली बार किसी किरदार के होठों से आवाज निकली, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, तो पूरा खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है। तो पूरा थिएटर तालियों और भावनाओं से गूंज उठा। वजीर मोहम्मद खान का वो गीत किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने कहा, अरे ये तो असली जैसा लग रहा है, जैसे वो आदमी हमसे ही बात कर रहा है। कहानी तो राजकुमारों, जादूगरों और ख्वाबनुमा किस्सों की थी, लेकिन असली जादू था आवाज का जन्म। पहली बार पर्दे पर संवाद और संगीत एक साथ आए। यह ऐसा था मानो सिनेमा ने अपनी रूह पाली हो। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि थिएटरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लोग कई बार वही फिल्म देखने वापस आते। कुछ तो टिकट पाने के लिए सिनेमाघरों के बाहर रात भर सोते, ताकि अगली सुबह सबसे पहले शो देख सके। उस दौर में सिनेमा मनोरंजन का साधन भर नहीं था, बल्कि जादू और सपनों की दुनिया था। और आलम आरा ने उस सपने में आवाज भर दी। उसी साल एक और फिल्म आई, घर की लक्ष्मी। इस फिल्म ने घरेलू मुद्दों, परिवार की जिम्मेदारियों और सामाजिक संबंधों को बड़े संवेदनशील ढंग से उठाया। लेकिन आलम आरा के सामने उसकी चमक फीकी पड़ गई, क्योंकि लोग अब हर फिल्म में बोलते किरदार और गाने सुनने को बेताब थे। यही वो लम्हा था जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा लम्हा जिसने आने वाले दशकों में लाखों कहानियों, गानों और यादों की नींव रख दी। खुदा के नाम पे प्यारे, ताकत है गर देने की, दे दे कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे। 1932 का साल वो साल था जब पौराणिक कथाओं की गूंज पर्दे पर सुनाई दी। अब दर्शक आवाज की जादूगरी के आदी हो चुके थे। 1931 में आलम आरा के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी। वे चाहते थे कि सिनेमा अब सिर्फ राजकुमारों और जादूगरों की कहानियों तक सीमित न रहे, बल्कि उनकी आस्था, उनके विश्वास और उनकी कहानियों को भी पर्दे पर उतारा जाए। यही वजह थी कि 1932 में निर्माताओं ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं की ओर रुख किया। अयोध्या जैसी फिल्मों ने रामायण और पुराणों की कहानियों को पर्दे पर सजीव कर दिया। जब बड़े पर्दे पर राम, सीता, लक्ष्मण या हनुमान जैसे पात्र दिखाई देते और उनके साथ मंत्रोच्चार, शंख और ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजती, तो दर्शक सचमुच भक्ति में डूब जाते। गांव-गांव से लोग आते और सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लग जाती। उस दौर में धार्मिक फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि लोगों के लिए आस्था से जुड़ी आध्यात्मिक यात्रा जैसी थी। बहुत से दर्शक इन्हें देखकर आंसुओं से भर जाते, तो कोई पर्दे के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। हालांकि 1932 कोई बड़े सुपरहिट का साल नहीं माना गया। आलम आरा जैसी सनसनी इस साल देखने को नहीं मिली, लेकिन ये वो साल था जब भारतीय सिनेमा का दायरा फैलना शुरू हुआ। अब ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का दर्पण बनने लगा। निर्माताओं को भी एहसास हुआ कि सिनेमा सिर्फ शहरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की भावनाओं को जोड़ने का माध्यम है। इसलिए इस दौर की पौराणिक फिल्में आगे चलकर एक परंपरा बन गई, जो 40 और 50 के दशक तक जारी रही।
यानी 1932 वो मोड़ था जिसने साबित किया कि भारतीय सिनेमा केवल तकनीक की नई खोज नहीं है, बल्कि यह लोगों की आस्था और संस्कृति का वाहक भी है। 1931 और 1932 में दर्शकों ने आवाज और पौराणिक कथाओं का जादू देख लिया था। अब समय था कि सिनेमा सिर्फ धर्म और जादू तक सीमित न रहे, बल्कि समाज की सच्चाइयों को भी पर्दे पर दिखाए। 1933 इसी बदलाव का गवाह बना। इस साल फिल्मकारों ने आम इंसान की जिंदगी और उनके संघर्षों को विषय बनाना शुरू किया। शहर और गांव की गरीबी, घरेलू कलह और समाज की पुरानी कुरीतियां सब धीरे धीरे फिल्मों में उतरने लगी। यही वो दौर था जब भारतीय सिनेमा ने सामाजिक फिल्मों का स्वाद चखना शुरू किया। उस समय बनी राजा हरिश्चंद्र यानी साउंड वर्जन और प्रभात स्टूडियो की फिल्में दर्शकों को धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देती थी। लोग कहते थे, अब फिल्में सिर्फ भगवान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानों की तकलीफें भी समझाने लगी हैं। गानों का रूप भी बदल रहा था। अब गीतों में सिर्फ भक्ति नहीं, बल्कि दुख, प्यार और समाज की कड़वी हकीकतें भी सुनाई देने लगी। सिनेमाघरों में जब कोई दर्द भरा गीत बजता तो दर्शक भावुक हो उठते, महिलाएं रोने लगती और मर्द खामोशी से सर झुका लेते। हालांकि 1933 अब भी मंझला साल माना गया, यानी न तो बहुत बड़े सुपरहिट हुए, न ही कोई आलम आरा जैसी क्रांति। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि सिनेमा ने एक नई दिशा पकड़ ली, सामाजिक यथार्थवाद की ओर। ये साल भारतीय सिनेमा के लिए वैसा था जैसा किसी पौधे के लिए बारिश की पहली बूंद, छोटा लेकिन आगे चलकर पूरे जंगल को हरियाली देने वाला। दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं, ये हमारी यादें हैं, हमारी हंसी, हमारे आंसू और हमारी कहानियां हैं। अगर आपको भी पुराने सिनेमा की ये सुनहरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा दौर सबसे प्यारा लगता है। और हाँ, ऐसे ही दिल से जुड़ी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हितेश दिल से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सुनहरी याद के साथ।